अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट एंड यूर वाचिंग फ्रेग्रेंस फाइल्स। वीडियो शुरू करने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरा काम अगर काम का लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। आज जिस फ्रेग्रेंस का हम रिव्यू करेंगे उसका नाम है लोम इडियाल बाय गुलेन। 100 ml का जूस है और EDT कंसनट्रेशन है इसका। कुछ इस तरह के बॉक्स और प्रेजेंटेशन में ये आती है। ये एक कमर्शियल वेरिएंट है। इसका टेस्टर वेरिएंट भी आता है और टेस्टर वेरिएंट की प्राइस कमर्शियल वेरिएंट से काफ़ी कम होती है। इट्स मेड इन फ्रांस। यहाँ बारकोड के ऊपर इसका प्रोडक्ट कोड पंच है जिसे आप बॉटल से मैच करके checkfresh.com से चेक कर सकते हैं, जहाँ इसका बैच कोड, एक्सपायरी और तमाम डिटेल्स मेंशन होंगी। बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं अंदर बॉटल किस टाइप की है। गुलेन मेड इन फ्रांस एक फेमस फ्रेंच ब्रांड है जो कि स्किन केयर, परफ्यूमरीज और कॉस्मेटिक्स में डील करते हैं। वैसे तो इसका नाम आइडियल लिखा हुआ है बट इडियाल पढ़ते हैं और आइडियल का मतलब होता है मिसाली या स्टैंडर्ड ऑफ परफेक्शन को भी आइडियल कहते हैं। और एल होम लिखा हुआ है जिसे हम लोम पढ़ते हैं और लोम का मतलब होता है फॉर मैन। वैसे तो गुलेन एक बहुत पुराना ब्रांड है जो कि 1939 से परफ्यूम्स और कॉस्मेटिक्स में डील कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा हाई क्लास और टॉप नॉच फ्रेग्रेंसेस बनाते हैं। उसके बावजूद इस हाउस की फ्रेग्रेंस के बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती। ओके, सो हियर इज़ द बॉटल। एक बहुत ही ज़्यादा एलीट और हाई प्रोफाइल लुकिंग बॉटल है ये। बॉटल के साइड्स को मेटल प्लेट ने कवर किया हुआ है जो कि इसकी बॉटल को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और हाई प्रोफाइल बनाता है। लोम इडियाल सीरीज़ के और भी काफ़ी फ्लैंकर्स हैं जिनकी पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लोम इडियाल प्लैटिन प्रिवे, लोम इडियाल एक्सट्रीम, लोम इडियाल EDP, लोम इडियाल इंटेंस, लोम इडियाल कूल, लोम इडियाल कोलोन, लोम इडियाल स्पोर्ट और ये लोम इडियाल EDT। और इन तमाम फ्लैंकर्स में सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग फ्लैंकर्स लोम इडियाल EDP और लोम इडियाल EDT हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि बाकी फ्लैंकर्स बुरे हैं, और इन दोनों फ्लैंकर्स के हॉट सेलिंग होने की वजह इन दोनों फ्लैंकर्स का सेंट DNA है। एक डिसेंट वेट मेटल कैप है इसका। ऑटोमाइजर पर गुलेन का लोगो है। इसके नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके टॉप नोट्स में सिट्रसेस, ऑरेंज ब्लॉसम, रोजमेरी और बिटर ऑरेंज है। मिडिल नोट्स में टोंका बिन और एलमंड है और बेस नोट्स में लेदर, वेटिवर और सीडर है। और अब बता देता हूँ कि खुशबू किस टाइप की है। इसका फर्स्ट इंप्रेशन कुछ इस तरह का है कि जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे तो शुरुआत में आपको सिट्रसी नोट्स के साथ साथ ऑरेंज और स्वीट नोट्स फील होंगे। 1 से 2 मिनट के बाद जब इसकी ओपनिंग सेटल डाउन होगी तो इसमें बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, डिसेंट और हाई क्लास का एलमंड के नोट के साथ साथ टोंका बीन के नोट्स फील होंगे। और यही दो नोट्स इस फ्रेग्रेंस के डोमिनेंट और प्रोमिनेंट नोट्स हैं। और जिस खूबसूरती से इन दो नोट्स का इस्तेमाल किया गया वो इस फ्रेग्रेंस को एक अलग लेवल पर लेकर जाता है। 3 से 4 घंटे के बाद जब इसका ड्राई डाउन स्टार्ट होगा तो इसके अंदर स्वीट टोंका बीन के नोट के साथ साथ थोड़े से वुडी और लेदर के नोट्स अटैच हो जाएंगे जो कि इतने ज़्यादा नोटिसेबल नहीं है। ये कुछ इस टाइप की फ्रेग्रेंस है। ये एक हाई प्रोफाइल, एक्सट्रीमली एलिगेंट और किलर सेंट है और अपने तमाम फ्लैंकर्स में सबसे ज़्यादा स्मूथ, अपीलिंग और अट्रैक्टिव EDT वेरिएंट है। एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और सेडक्टिव सेंट है यह। इसका EDP फ्लैंकर भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा और उसके अंदर जो प्रोमिनेंट नोट्स हैं उसमें चेरी, एलमंड्स और स्पाइसेस हैं और ये दोनों फ्लैंकर्स अपनी अपनी जगह खूबसूरत हैं। वैसे तो इस फ्रेग्रेंस को अगर गोरमांडिश कहा जाए तो गलत नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर जो डोमिनेंट नोट्स हैं वो स्वीट टोंका बिन और आलमंड्स हैं, मगर ये कुछ इस टाइप की गोरमांडिश फ्रेग्रेंस है जो कि आपको और आपके आसपास लोगों को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। वैसे तो ज़्यादातर देखा जाता है कि अक्सर लोग गोरमांडिश फ्रेग्रेंसेस को पसंद नहीं करते। मैटर नहीं करता कि आप फ्रेश, फ्रूटी, स्वीट, वुडी या वुड बेस्ड फ्रेग्रेंसेस वेयर करते हैं। फ्रेग्रेंसेस में आपका टेस्ट भले जो भी हो, ये फ्रेग्रेंस आपको ज़रूर पसंद आएगी। और ये एक ऐसी फ्रेग्रेंस है जिसे आप अपना सिग्नेचर सेंट भी बना सकते हैं। इसकी प्रोजेक्शन अपने EDP फ्लैंकर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये एक ऐसा सेफ सेंट DNA है कि जिसे अगर आप ओवर स्प्रे भी करें तो आपको और आपके आसपास लोगों को हेडेक नहीं देगा। एज की बात कर लेते हैं। ये एक मैस्कुलिन
मास अपीलिंग और क्राउड प्लीजर सेंट है, सो 20+ किसी भी एज के मेल्स इसे इजीली वेयर कर सकते हैं। वेदर की बात कर लेते हैं। वैसे तो ये एक विंटर बेस्ड सेंट है, क्योंकि इस फ्रेग्रेंस के अंदर जो एलमंड और टोंका बीन का कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन इसे वार्म सेंट बनाता है। सो आप इसे एक्सट्रीम समर्स और डे टाइम के अलावा नॉर्मल और ठंडे मौसम में इजीली वेयर कर सकते हैं। आप इसे इंडोर, आउटडोर, पार्टी, ऑफिस, आउटिंग, किसी भी फेस्टिवल पर, किसी भी ओकेजन या फॉर्मल ओकेजन पे इजीली वेयर कर सकते हैं। क्योंकि एक बोल्ड और सेडक्टिव फ्रेग्रेंस है, सो कॉलेज बॉयज़ पे ये सूट नहीं करेगी। क्योंकि ये एक ईडीटी वेरिएंट है और ईडीटी वेरिएंट में ईडीपी की निस्बत परफ्यूम ऑयल कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम होता है और इथेनॉल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। सो इस वजह से ईडीटी वेरिएंट्स की प्रोजेक्शन काफ़ी लाउड होती है, मगर ईडीटी कंसंट्रेशन अपने हाईली वॉलेटाइल होने की वजह से ज़्यादा देर लास्ट नहीं कर पाता। और इसके ईडीटी और ईडीपी फ्लैंकर में जस्ट परफ्यूम ऑयल कंसंट्रेशन का फ़र्क नहीं है, नोट्स में भी चेंजेस हैं। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। 3 से 4 घंटे के करीब इसकी हैवी प्रोजेक्शन है और शुरुआत के 2 से 3 घंटे ये आम लेंस से ज़्यादा प्रोजेक्ट करती है और 6 से 7 घंटे के करीब इसकी कपड़ों पर लास्टिंग है। प्राइस की बात कर लेते हैं। आज की डेट में जिस डेट को ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसकी कमर्शियल की प्राइस 25,000 रुपये से लेके 27,000 रुपये के बीच है। और अगर इस फ्रेग्रेंस को एक नाम देना हो तो मैं डिलक्स रेडुलेंट नाम दूंगा। इसे रेटिंग दे देते हैं। सेंट प्रोफाइल को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10, प्रेजेंटेशन को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10, प्रोजेक्शन को मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, लास्टिंग को मैं दूंगा 7 आउट ऑफ 10 और प्राइस को मैं दूंगा 7 आउट ऑफ 10। और एज पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन, ये फ्रेग्रेंस अपने दूसरे फ्लैंकर ईडिया लोम ईडीपी का आइडेंटिकल है, मगर इन दोनों फ्रेग्रेंसेस में एलमंड और टोंका बीन के नोट के अलावा कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं है। क्योंकि जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ईडीपी वेरिएंट के अंदर डोमिनेंट नोट्स चेरी, टोंका बीन और एलमंड है। सो ये दोनों फ्रेग्रेंसेस बिल्कुल भी आइडेंटिकल नहीं है। अगर प्राइस वाइज देखा जाए तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस है, मगर जो वाव फैक्टर इस फ्रेग्रेंस के साथ जुड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं अपनी प्राइस को जस्टिफाई ज़रूर करता है। और ये कुछ इस टाइप की फ्रेग्रेंस है कि अगर आप इसे ओवर स्प्रे करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा लाउड प्रोजेक्ट करेगी और आपको और आपके आसपास लोगों को हेडेक या नोजिया नहीं देगी। ये एक हाई प्रोफाइल फ्रेग्रेंस है जो कि डियोर सवाज, ब्लू डी शैनल और क्रीड एवेंटस की रेस में कहीं पीछे रह गई। अगर किसी मीटिंग या गैदरिंग में आपने अपना इंप्रेशन जमाना हो तो ये फ्रेग्रेंस लगाने के बाद आपको साबित नहीं करना पड़ेगा कि आपने एक महंगी फ्रेग्रेंस लगाई है। इस फ्रेग्रेंस को लगाने से आपको कॉम्प्लीमेंट भी कुछ इस टाइप का मिलेगा कि आपने एक महंगी और अच्छी फ्रेग्रेंस लगाई हुई है। और ये कुछ इस टाइप की फ्रेग्रेंस है कि क्राउड या भीड़ में किसी तारुफ की मोहताज नहीं। भले ही बाकी सेंट्स की निस्बत ये परफॉर्मेंस में थोड़ी सी वीक है, लेकिन ये जितनी देर आपके साथ रहेगी ये अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करती है। ज़्यादातर जितनी भी फ्रेग्रेंसेस मार्केट में सक्सेसफुल हुई हैं उनमें टोंका बीन के नोट का बहुत बड़ा हाथ है। आज भी ज़्यादातर फ्रेग्रेंसेस में वनीला का सब्स्टिट्यूट टोंका बीन ही है। टोंका बीन फ्रेग्रेंसेस के अंदर बेस या हार्ट नोट के तौर पे यूज़ किया जाता है, जिसका मकसद फ्रेग्रेंस की डेप्थ को बढ़ाना होता है। कभी किसी फ्रेग्रेंस को रिच और क्रीमी बनाने के लिए, कभी किसी फ्रेग्रेंस में स्वीटनेस के लिए या मिक्सचर ऑफ नट्स। इवन के फ्रेग्रेंसेस के अंदर बिटर स्वीटनेस डालने के लिए भी टोंका बीन का इस्तेमाल किया जाता है। टोंका बीन फ्रेग्रेंसेस को डीप होने के साथ साथ वार्म भी बनाता है। इवन के सॉफ्ट टोबैको और स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस के अंदर भी टोंका बीन का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि टोंका बीन फ्रेग्रेंसेस को रिच, थिक, डीप, वार्म और इंटॉक्सिकेटिंग बनाता है। कल रात मैं अपनी फ्रेग्रेंसेस के कलेक्शन को देख रहा था और याद कर रहा था कि मुझे किस फ्रेग्रेंस पे किस टाइप का कॉम्प्लीमेंट मिला है और जिन जिन फ्रेग्रेंसेस में मुझे सबसे ज़्यादा या सबसे मज़ेदार कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं उन तमाम फ्रेग्रेंसेस को मैंने एक साइड पर रख दिया और उनके नोट्स स्टडी करना शुरू हो गया। और रिजल्ट कुछ ये निकला कि उनमें 70 to 80% फ्रेग्रेंसेस के अंदर टोंका बीन का नोट है। और टोंका बीन एक ऐसा नोट है विच अनाउंसेस सिडक्शन। सो मोस्टली फ्रेग्रेंसेस के अंदर टोंका बीन एडिक्शन, सिडक्शन या फ्रेग्रेंसेस के अंदर फील होने वाला नशा या वाव फैक्टर क्रिएट करता है। उर्दू में इसे टोंका फलियाँ भी कहते हैं, जो कि कुछ इस तरह की दिखती हैं। अक्सर लोग इसे मॉर्निंग कॉफ़ी में भी यूज़ करते थे, जिसे ऑफिशियली FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने खाने या कंज्यूम करने पर बैन कर दिया था। और उसकी वजह ये थी कि अगर इसे एज अ फूड कंज्यूम किया जाए तो ये लिवर या जिगर के लिए नुकसानदेह है, मगर परफ्यूमरीज में इसका कोई नुकसान नहीं देखा गया। और आज भी ज़्यादातर फ्रेग्रेंसेस में टोंका बीन को एज अ नेसेसरी नोट यूज़ किया जाता है। आपसे एक बात कहना चाहूँगा, कभी भी फ्रेग्रेंसेस को ब्लाइंड बाय ना करें।
मेरे या किसी के भी सजेशन और ओपिनियन से कभी भी फ्रेगनेंसेस को ब्लाइंड बाय मत करें। कोशिश करें कि खुद जाके टेस्ट करके लें। अगर आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है तो किसी ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्दी सेलर से पहले डीकैन ट्राई करें। अगर पसंद आए तो कमर्शियल, पार्शियल, टेस्टर या फुल बॉटल परचेज करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा काम पसंद आए तो आगे शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप स्मेलिंग ऑसम। अल्लाह हाफिज़।